हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आप भी आपके पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, आधी रात का वक्त है और इस पर्सन के ख्वाब ख्यालों में कौन है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग आज आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ये पर्सन किस एनर्जी में है। तो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर उस इंसान के बारे में सोचकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या है। तो ये रीडिंग किसी को भी अपने माइंड में रखकर किसी के बारे में भी सोचकर देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं द स्टार, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से जो एनर्जी निकल कर आई है वो आई है द हाई प्रेस्टिज की। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें द हाई प्रेस्टिज के कार्ड की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन और आपके बीच में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हो चुका है, इस वक्त आप दोनों ही उन बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एक दूसरे से छुपाने की कोशिश कर रहे हो या बाहरी लोगों से या फिर अपने ही रिलेटिव्स से। आप इस रिश्ते को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। इस वक्त आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स को बहुत छिपा कर रखा हुआ है, एक दूसरे को भी बताने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ द हाई प्रेस्टिज के कार्ड में दिखाई दे रही है। आप दोनों के मन में कोई डर है जिस डर की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है, इसलिए आपको लोगों से इस रिश्ते को छिपा कर रखना है। आप दोनों शायद बात ही इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप दोनों नहीं चाहते किसी को भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता चले, आप दोनों के बारे में पता चले। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस प्यार को भी आप छिपा कर रखना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से जो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी निकल कर आई है द हाई प्रेस्टिज के कार्ड की, वो यही बता रही है कि आप दोनों के मन में जो कुछ भी है आप उसे अभी बहुत सारे लोगों से हाइड करके रखना चाहते हैं और एक दूसरे से भी अपनी फीलिंग्स को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है आप दोनों के मन में, ये सारी ही चीज़ें आपने छिपा रखी हैं। और इस पर्सन के मन की बात करें तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और आप देख सकते हैं कि ये पर्सन आपको किस एनर्जी में देख रहा है। इस पर्सन को लग रहा है आप जिस तरह की लाइफ जी रहे हैं या इस पर्सन को जिस तरह आप बता रहे हैं अपने बारे में, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आपको पाना इस पर्सन के लिए उतना मुश्किल होता जा रहा है जितना कि शायद आप समझ भी नहीं सकते। इस पर्सन को लग रहा है कि आपको पाने की खातिर इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों से जैसे कि दूरी बना ली हो और उस दूरी का परिणाम ये आया है सामने कि आज आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। शायद आप दोनों के मन का डर है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, जबकि आप दोनों एक दूसरे को अपने लिए परफेक्ट मानते हैं। आप दोनों को लगता है कि आप दोनों ही सेल्फ लव करते हैं। सेल्फ लव मतलब कि आप दोनों खुद से बहुत प्यार करते हैं। आप भी अपने आप से प्यार करते हैं, ये पर्सन भी अपने आप से प्यार करता है। यानी कि दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने की बजाय आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। ख़ासकर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उसे बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इस पर्सन को लगता है आप एक तो ब्यूटीफुल हैं, ऊपर से आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका रहन सहन, आपका जो एक अलग ही अंदाज़ है बात करने का और चलने फिरने का, तो वो सारी चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं। इसलिए ये पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं और आपके जीवन में जिस तरह से ये पर्सन एंटर होने की पहले कोशिश कर चुके हैं, उसके बाद ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं। तो इसको देखकर तो यही लग रहा है कि
इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन और आपके बीच में जो रिश्ता है उसको इस वक्त छिपा कर रखा जाए, ताकि बाहरी लोगों को आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही ना चल सके। बाकी इस पर्सन को ऐसा लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये चीज़ यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में दिखाई दे रही है। आप एक लग्जीरियस लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं, या तो ये लगता है इस पर्सन को, या फिर आपके पास वो सब कुछ है जो इस पर्सन के पास नहीं है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ। और साथ ही किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है इस वक्त ये पर्सन। आधी रात का वक्त है, आपके बारे में सोच रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि इस वक्त काश ये आपसे बात हो पाती, पर बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोनों एक नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को जो फेस कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों ने खुद एक दूसरे को ना अपने आप से दूर रखा हुआ है। अपने आप को इस तरह ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आपके अंदर झाँक ही ना सके कि आप दोनों के मन में आखिर है क्या। तो इस वक्त तो यही सब दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ने खुद की फीलिंग्स को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ासकर ये पर्सन तो ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा भी है कि आप भी ऐसा ही कुछ कर रहे होंगे। एक जो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है ना 6 ऑफ कप्स के कार्ड में, कि इस पर्सन को उम्मीद है कि आपसे कभी मुलाकात होगी ना, तो ये पर्सन बताएगा कि इस पर्सन के दिल में था क्या और इस वक्त क्या है। तो बहुत सारी उम्मीदें ये पर्सन लिए बैठा है, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि जब कभी भी आप दोनों की मुलाकात होगी तो आपके मन में इस पर्सन के लिए कोई भी ना गलत भावना नहीं होगी। सारे ही कुछ भी आप दोनों के बीच चल रहा है ना, शायद इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये पर्सन अलग रहकर कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करने का सोच रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं। इस वक्त आप दोनों को लगता है कि रिलेशनशिप उतना मायने नहीं रखता जितना कि आप दोनों की लाइफ ना इस वक्त जिस मकाम पर आकर ठहर गई है उसको रफ्तार देना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जीवन में कुछ कर पाना आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों अपने करियर को बनाने में लगे हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट करने में लगे हैं, या फिर अगर आप दोनों ऐसा कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना तो कुछ करने का सोच रहे हैं। इसकी वजह से आप दोनों के बीच ये दूरियां दिखाई दे रही हैं, और साथ ही इस पर्सन को एक उम्मीद है, और ये उम्मीद 6 ऑफ कप्स के कार्ड में दिखाई दे रही है कि इस पर्सन ने सोच रखा है जब कभी भी ये पर्सन आपसे मिलेगा तो गिले शिकवे तो ये पर्सन मिटाकर ही मिलेगा, यानी कि भुलाकर उन कड़वी यादों को मिलेगा जो आप दोनों के बीच रह चुकी हैं। पर इस पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि काश कि कोई एक ऐसा पर्सन इस पर्सन से मिले जिसके ज़रिए ये पर्सन आपको कोई पैगाम पहुंचा सके। कुछ मन में इस पर्सन के है जो ये बताने के लिए भी ना काफ़ी उत्सुक दिखाई दे रहा है। कुछ सरप्राइज़ भी आपके लिए जैसे इस पर्सन ने सोच रखा है, और जब मिलेगा ना तब बताएगा ये पर्सन कि आपसे दूर रहकर इस पर्सन ने क्या कुछ अचीव किया है, क्या कुछ सोचा है आप दोनों के फ्यूचर के बारे में। और इस पर्सन के मन में जो कुछ चल रहा है ना इस वक्त, तो इस पर्सन को लगता है कि ये शायद सही भी है, इस वक्त कुछ ना बताना सही है। तो कभी तो इस पर्सन के कदम बढ़ते हैं आपकी तरफ, और दूसरे ही पल ठहर जाता है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस वक्त जो कुछ भी है ना अपने मन में ही रखा जाए, यानी मन की फीलिंग्स को मन में ही रखना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। क्योंकि एक नई डायरेक्शन को ये पर्सन फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी आपके मन में है उसे किसी को ना बताया जाए, अपने लिए एक नई राह चुनी जाए, उस राह पर चलकर आप कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं। इस पर्सन को खासकर ऐसा लग रहा है, और अपने लिए भी ऐसा ही सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। द स्टार का कार्ड है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो दिखाई दे रही है कि एंजल्स का सपोर्ट आप दोनों पर बना हुआ है, और एक नई डायरेक्शन जो आप दोनों ने चुनी है अपने लिए ना, वो शायद एंजल्स ही ऐसा चाहते थे कि आप दोनों ऐसा करें। यानी कि इस वक्त आप दोनों का एक दूसरे से दूर रहना ही आप दोनों के लिए अच्छा है, ताकि आप दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, कुछ अच्छा कर सकें, कुछ हासिल कर सकें, जो सपने हैं उन्हें पूरा कर सकें। उसके बाद जब रिलेशनशिप में आएँ तो आप दोनों को किसी से कोई शिकायत ना रहे, और ना ही एक दूसरे से किसी को कमतर आंकें। तो ये पर्सन और आपके बीच में जो सिचुएशन बनी हुई है वो इसलिए है क्योंकि अभी अभी आप दोनों को ही अपने अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है। उसके बाद जब आप दोनों का मिलन होगा तो वो मिलन परमानेंट होगा, और फिर ना जुदाई होगी और ना ही कोई तीसरा इंसान आप दोनों के बीच में होगा। यहाँ पर अगर कुछ होगा तो वो प्यार ही प्यार होगा। ये चीज़ यहाँ इन सारे ही कार्ड्स में दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं ना वो बता रहे हैं आप दोनों की फीलिंग्स को, कि बहुत सारी चीज़ें तो आप दोनों ने अपने मन में इस वक्त छिपा रखी हैं।
एक ऐसी एनर्जी में आप दोनों ही दिखाई दे रहे हैं जहां आप दोनों को लगता है कि इस वक्त उन सारी ही चीज़ों को छिपा कर रखा जाए, लोगों से भी और ख़ुद से भी। शायद आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि अभी ये राइट टाइम नहीं है। और साथ ही यहाँ पर जो एक चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है वो है आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए केयर। और ये आप दोनों के दिलों में ना एक दूसरे के लिए जो भावनाएं दिखाई दे रही है वो इसीलिए हैं कि आप दोनों अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छा पा सकें। तो इस वक्त आप दोनों ने जो रास्ता अपने लिए चुना है, ख़ासकर आपके पर्सन ने जो रास्ता चुना है उसमें ये पर्सन कामयाब होगा, क्योंकि इस पर्सन की भी बहुत बड़ी विश पूरी होगी। और साथ ही आपकी भी एक जो विश है ना, जो बरसों से आप मांगते रहे हैं, वो पूरी होने जा रही है। यहाँ पर क्लियर है एक चीज़ कि आप दोनों की ही विशेष पूरी होंगी। जो कुछ भी आप दोनों ने सोच रखा है वो सारा ही कुछ आप ना अचीव कर लेंगे। क्लियर है? ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कितने % ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।